आज के फनकार। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है। वो है शेफाली शाह। सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा। बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके 2 बेटे आर्यमन और मौर्य हैं। शेफाली शाह का अभिनय कैरियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था। थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया। फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी। 1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीखू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली। के ठीक 1 साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार भी मिले। कभी मैं जीना चाहूं। 2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की मां के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त मां की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला।
अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी। मन की रत्सम। निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने 2 अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में ही फिल्म द लास्ट लेयर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष। जाने ये सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती हैं। फरहान अख्तर की फिल्म कार्तिक कालिंग कार्तिक में वे मनोचिकित्सक के रूप में नजर आईं साल 2010 में। 2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की। 3 साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो। जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला। मैं डालू ताल पे भंगड़ा। करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाईवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है। वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म 2 मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का
इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने OTT की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई, उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इसमें शेफाली ने DCP वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है। ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट मां और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता। 2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित 3 ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने 2 स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम